दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जिसमें उन्होंने राजधानी में जारी प्रदूषण पर खुलकर बात की। आज से करीब 9 साल पहले 25 जनवरी 2015 को दिल्ली की धुंध को चीरते हुए एयरफोर्स 1 दिल्ली में लैंड किया। उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा सवार थे। वो 3 दिन यहां रुके। उन्होंने रिपब्लिक डे परेड देखी, राष्ट्रपति भवन गए, उन्होंने ताजमहल भी देखा। तब इंटरनेशनल मीडिया में बहुत सारी हेडलाइंस बनी, लेकिन एक हेडलाइन थी जिसने सबका ध्यान खींचा। मिस्टर प्रेसिडेंट, इन 3 दिनों ने आपकी जिंदगी 6 घंटे कम कर दी क्योंकि वहां की हवा इतनी खराब थी। सोचिए, बराक ओबामा अगर 3 दिन रहे और उनकी उम्र 6 घंटे कम हो गई, तो वो इंसान जो हर साल महीनों इस हवा को अपने फेफड़ों में ले रहा है, उसका क्या हाल होगा। एक स्टडी कहती है कि धूम्रपान ना करने वाला शख्स भी इस वक्त दिल्ली में 38 सिगरेट के बराबर धुआं अपने फेफड़ों में ले रहा है। और उसी दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। मैम, आपका बहुत स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष पर। मैम, गैस चैम्बर बनी दिल्ली में इस वक्त हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, और जब मैं ये ऐसा इंट्रोडक्शन देता हूं तो बतौर दिल्ली की मुख्यमंत्री आपको कैसा लगता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मैं व्यक्तिगत तौर पे भी बहुत परेशान हूँ। मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते लोग मुझे कॉल करते हैं, किसी के पेरेंट्स बीमार हैं, बुजुर्ग लोग हैं, सेहत की दिक्कत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको स्टेरॉइड्स की ज़रूरत है, इन्हेलर की ज़रूरत है। लेकिन मुझे ये लगता है कि गैस चेम्बर से दिल्ली नहीं है। इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। ये बिल्कुल सही बात है, हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, ये बिल्कुल सही बात है कि दिल्ली में पोल्यूशन लेवल बहुत हाई है, पर इस समय पूरा नॉर्थ इंडिया एक गैस चेम्बर है। चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश, बिहार तक, पटना में भी AQI वेरी पुअर और सिवियर के बीच में है। वो ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ने या आम आदमी पार्टी ने या आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया दिल्ली में इस प्रदूषण के लिए। तो आप हमारे दर्शकों के लिए प्लीज बताइए कि सरकार क्या कर रही है इस प्रदूषण को कम करने के लिए। देखिए, मैं इसमें 2 चीज़ें कहूँगी। क्या कर रही है उस बात पर तो मैं बाद में आऊँगी। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। चलिए मान लीजिए कुछ नहीं किया, वैसे बहुत कुछ किया है, वो अभी मैं आपको बताऊंगी। मध्य प्रदेश में प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार है? राजस्थान में बीकानेर में कल 402 AQI था, उसके लिए भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जिम्मेदार हैं क्या? पटना में पोल्यूशन लेवल बढ़ा हुआ है क्या, उसके लिए भी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं? ये जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, ये सिर्फ दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ NCR की प्रॉब्लम भी नहीं है, ये पूरे नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का डेटा देखिएगा तो आपको दिखेगा कि पूरे नॉर्थ इंडिया में एक ही राज्य है जिसने अपनी स्टबल बर्निंग, पराली जलने को कम किया है, और वो है पंजाब। 2021 में वहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले से लेके आज तक 80% रिडक्शन हुआ है वहां पे पराली जलने में। हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में इसका बिल्कुल विपरीत हुआ है। आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं, पर आज इस साल पंजाब से ज्यादा पराली मध्य प्रदेश में चली है। नहीं, मैं पराली जलने पर आऊंगा मैम, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं अभी दिल्ली सरकार इस पोल्यूशन को रोकने के लिए क्या कर रही है? देखिए, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूं। ये ऐसी बात है कि आपको वायरल फीवर है, ठीक है जी। अगर आपको वायरल फीवर है और आपको बुखार है, सर्दी है, खांसी है, तो मुझे बुखार, सर्दी, खांसी को ठीक करना पड़ेगा। अगर मैं आपको पेट की दवाई दे दूं या घुटने की दवाई दे दूं, उससे आपका वायरल फीवर ठीक होगा क्या? नहीं होगा ना। तो जो पोल्यूशन देश भर में पराली जलने से आ रहा है, आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि भाई आप घुटने की दवा क्यों नहीं देते हो? आप दो घुटने की दवा। अरविंद केजरीवाल घुटने की दवा क्यों नहीं दे रहे हैं? दिल्ली सरकार घुटने की दवा क्यों नहीं दे रही है? भाई प्रॉब्लम दूसरी है, नहीं, बीमारी दूसरी है। मैं आपसे ये पूछ रहा था मैम, मैं ये नहीं पूछ रहा कि दिल्ली प्रदूषण उत्पन्न होने से रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि अब ऐसी स्थिति में आ गए हैं जहां युद्ध स्तर पर कुछ करने की जरूरत है, ऐसा लगता है। 500 के ऊपर AQI, मतलब 38 सिगरेट के बराबर अगर धुआं हमारे फेफड़ों में रोज जा रहा हो तो आप समझ सकते हैं हालात कितने गंभीर है। तो ये जल्दी से जल्दी कम हो, ये धुंध छठे, इसके लिए हम, आपकी सरकार क्या कर रहे हैं? अगर हमें इस समस्या को आने वाले सालों में रोकना है तो केंद्र की सरकार को कुछ तो करना पड़ेगा।
ये कहां तक जायज है, ये कहां तक जायज है कि हम हर साल 1 महीने को कहे कि जी स्कूल बंद कर दो, कॉलेज बंद कर दो, घर से बाहर मत निकलो। गोपाल राय जी ने एक चिट्ठी लिखी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को और वो कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल रेन करवाने की बहुत सख्त जरूरत है और उन्होंने बाकायदा कुछ डेट्स लिखी उन चिट्ठी में कि इतने इतने तारीख को आपको लेटर भेजा गया लेकिन आपके यहाँ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो क्या ये मामला कहाँ अटका हुआ है, आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है, इस पर बढ़ क्यों नहीं पा रही हैं दोनों सरकारें? देखिए, दिल्ली में कुछ लोकल सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन है और कुछ पोल्यूशन बाहर से आ रहा है। दिल्ली सरकार क्या कर सकती है? दिल्ली सरकार इन लोकल सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन पे काम कर सकती है और हमने किया भी है। आज दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट फ्लीट ऑफ ईवी बसेस दिल्ली में है। हमने सारे पोल्यूटिंग फ्यूल्स को खत्म कर दिया है और दिल्ली की सारी बसेस की फ्लीट ईवी में शिफ्ट हो रही है। दिल्ली दुनिया में नंबर 1 पे आ जाएगी अपनी ईवी बसेस की फ्लीट साइज में। आज दिल्ली में सारी गाड़ियां रजिस्टर होने वालों में से 10 से 12% गाड़ियां इलेक्ट्रिक है। मुझे लगता है देश क्या दुनिया के ही कुछ ही शहरों में ऐसा आंकड़ा होगा। दिल्ली का पोल्यूशन रोकने के लिए हमने थर्मल पावर प्लांट्स दिल्ली में 2 थे, एक राजघाट में था, एक बदरपुर में था, दोनों बंद कर दिए गए। दिल्ली में जो सारी इंडस्ट्रीज हैं उनको पीएनजी पे शिफ्ट किया जा रहा है, विच इज अ नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल। दिल्ली के आसपास अगर आप एक 2 किलोमीटर का कंसेंट्रिक सर्कल बनाइएगा, यूपी में और हरियाणा में दिल्ली के बॉर्डर्स पे 3,500 ईंट के भट्टे हैं। दिल्ली एनसीआर में यानी हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में दिल्ली के सराउंडिंग एरियाज में 11 हाईली पोल्यूटिंग थर्मल पावर प्लांट्स हैं। आनंद विहार, जो माना जाता है कि दिल्ली का सबसे पोल्यूटेड पॉइंट है, उससे सड़क पार करते ही आनंद विहार के पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि उससे सड़क पार करते ही यूपी के बॉर्डर पे कौशाम्बी का बस स्टेशन है जहां पे सारी डीजल की बसेस चलती हैं। अच्छा, राइट? तो इन राज्यों के लिए कौन जिम्मेदार होगा? आप कह रहे हैं कि दिल्ली के पोल्यूशन में आसपास के जो राज्य हैं जिनका नाम आप गिना रही हैं उनकी वजह से जिम्मेदार है? उनका भी हाथ है। बीजेपी से हमने पूछा कि आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है और बीजेपी यहां पर कुछ नहीं कर रही, केवल पॉलिटिक्स कर रही है। तो उनके तरफ से जवाब आता है कि मैं बताता हूं कि बीजेपी ने क्या किया, केंद्र सरकार ने क्या किया। वो कह रहे हैं ईस्टर्न एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे का कंझावाला रिंग रोड, प्रगति मैदान टनल और मेट्रो का विस्तार अगर हम नहीं कराते, यानी केंद्र सरकार नहीं कराती, तो आज दिल्ली का AQI 900 के पार होता। वो ये कह रहे हैं। तो मैं एक छोटा सा सवाल पूछ लूं। वैसे इस सब की भी सच्चाई मैं आपको बता दूं, चाहे ईस्टर्न एक्सप्रेसवे हो उसका आधा पैसा दिल्ली सरकार देती है, चाहे दिल्ली मेट्रो हो उसका आधा पैसा दिल्ली सरकार देती है। पर चलिए, अगर केंद्र सरकार इतना कुछ कर रही है और इतना कुछ कर सकती है तो पराली जलाना भी तो रोक दें। क्यों नहीं रोकते? क्यों पंजाब में, क्यों हरियाणा में, क्यों उत्तर प्रदेश में, क्यों राजस्थान में पराली जल रही है, क्यों मध्य प्रदेश में पराली जल रही है? क्यों केंद्र सरकार इस पे एक्शन नहीं लेती है? क्यों केंद्र सरकार इन सारे राज्यों के किसानों को कोई कैश इंसेंटिव्स नहीं देती है? क्यों वो पराली पर कोई पॉलिसी नहीं लेके आती है? नहीं, बहुत वाजिब सवाल है, लेकिन उन्होंने एक आरोप और लगाया आपके ऊपर। वो कह रहे हैं कि 1000 करोड़ रुपए या 1100 करोड़ रुपए आपने पर्यावरण सेस लिए, वो कहां खर्च कर दिया आपने? वो आपसे पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं विज्ञापन पर इतना खर्च करते हैं, पोल्यूशन पर कितना खर्च किया, हिसाब लगाएं, बताएं। बताए ना, इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ। दिल्ली की सरकार ने तो खरीद ली ईवी बसेस, वो क्यों नहीं खरीदते? दिल्ली की सरकार ने तो बंद कर दिए थर्मल पावर प्लांट्स। हम तो रिन्यूएबल एनर्जी खरीद रहे हैं, वो क्यों नहीं खरीदते? दिल्ली की सरकार ने ईंट के भट्टे सारे बंद करवा दिए, वो क्यों नहीं करते? दिल्ली की सरकार ने सारे पोल्यूटिंग फ्यूल्स दिल्ली में बंद करा दिए, वो क्यों नहीं करते? दिल्ली ने एक्ट करके दिखाया है। जो दिल्ली के लोकल सोर्स ऑफ पोल्यूशन थे हमने खत्म किए। और मैं दूसरी बात भी आपको बता रही हूं, पंजाब में भी हमारी पार्टी की सरकार है। पंजाब सबसे ज्यादा पराली जलाने वाला राज्य था। 2021 में 70,000 से ज्यादा फार्म फायर्स हुई थी पंजाब में। मैम, पंजाब के बारे में एक रिपोर्ट आई है अभी, आज वो आंकड़ा 8,000 पे पहुंच गया है। नहीं, पंजाब के बारे में एक रिपोर्ट आई है और वो कहती है, बड़ा इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, मुझे लगता है आपको भी पता होगा। वो ये कहते हैं किसानों ने वहां एक जुगाड़ निकाल लिया है कि उनको पता है कि वो सैटेलाइट वहां से दोपहर के 1:30 बजे डेटा रिकॉर्ड करती है, तो जैसे सैटेलाइट का टाइम होता है डेटा रिकॉर्ड करने का खत्म, उसके बाद वहां पराली जलती है। और यही वो इसीलिए पंजाब में नंबर्स कम आ रहे हैं। नहीं, मैं ये आपको देखिए क्या है, उस सैटेलाइट से सिर्फ आपको पिक्चर आती है। जो डेटा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो डेटा देता है वो नासा से नहीं आ रहा, वो उनके अपने ऑन ग्राउंड सोर्सेज से आता है।
तो जो आंकड़े मैं आपको कोट कर रही हूं वो केंद्र सरकार का डेटा है और उनका डेटा बता रहा है कि 2021 में 70,000 फार्म फायर से इस साल पे 8,000 पे पंजाब आ गया है। इस साल पंजाब से ज्यादा पराली जलने की घटनाएं मध्य प्रदेश में हुई हैं। इसी पर एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, चुनाव में यह मुद्दा होगा? दिल्ली के चुनाव में सामने है। मैं तो ये पूछती हूँ, दिल्ली के चुनाव छोड़िए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के चुनाव में मुद्दा होना चाहिए। अगर पूरा नॉर्थ इंडिया सफर कर रहा है, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के चुनाव में भी मुद्दा होना चाहिए, ये लोकसभा के चुनाव में मुद्दा होना चाहिए, इन 7-8 राज्यों में मुद्दा होना चाहिए कि आखिरकार अगर साल में 1-1.5 महीने 7 राज्यों में रहने वाले लोगों को जहरीली हवा में सांस लेना पड़ रहा है, तो ये बिल्कुल एक नेशनल मुद्दा होना चाहिए। आखिरी सवाल, आम आदमी पार्टी जिम्मेदार नहीं है या उसकी सरकार जिम्मेदार नहीं है, केवल केंद्र सरकार जिम्मेदार है, या दोनों की जिम्मेदारी बनती है दिल्ली के प्रदूषण के लिए? जो दिल्ली की सरकार के हाथ में है उस पर दिल्ली की सरकार ने एक्ट किया है, लेकिन आज के दिन में जो नॉर्थ इंडिया में पोल्यूशन है उसका मेजर सोर्स पराली जलना है। जब तक हम इस बात को समझते नहीं है, जब तक हम इस बात को रिकॉग्नाइज करके इस पे काम करना नहीं शुरू करते, अगले साल हम फिर से यहीं पे बैठे होंगे कि दिल्ली में इतना प्रदूषण क्यों है। दिल्ली तो आप में कोई टाइमलाइन दे सकती हैं? अगर केंद्र सरकार ने आपके साथ सपोर्ट किया तो ये समस्या कब खत्म हो जाएगी? मुझे नहीं सपोर्ट करना, उनको दिल्ली को नहीं सपोर्ट करना, उनको पूरे नॉर्थ इंडिया में पराली जो जल रही है उसको रोकना होगा। और इतने राज्यों में हाई पोल्यूशन लेवल है, तो क्या दिल्ली की सरकार उसके लिए जिम्मेदार है? नहीं है। केंद्र की सरकार जिम्मेदार है और केंद्र की सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। बहुत शुक्रिया आतिशी जी, आपका अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए और इस गंभीर समस्या पर अपनी सरकार का व्यू रखने के लिए कि आखिर दिल्ली सरकार की तरफ से क्या हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी दिल्ली वासियों को एक साफ हवा में सांस लेने का मौका मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।